गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे। हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? कमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। ठीक है, इसके 2 पद्यांश पढ़ लिए थे। अब अगला पद्यांश है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। धन्यवाद। यहाँ पर कवि यह बात कहते हैं कि कवि ने दूरदर्शन पर जो अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है, और उस मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाते हुए कहते हैं कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है, कार्यक्रम की जो प्रस्तुत करता है, वह पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाने लगता है। अपाहिज व्यक्ति के होठों पर कसमसाहट है, क्योंकि वह पीड़ा के कारण अपने भावों को, अपनी पीड़ा को वह जो है शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा है, और शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाने के कारण उसके होठों पर जो कसमसाहट है और न व्यक्त कर पाने के बीच उसके चेहरे पर जो उभरा हुआ असमंजस्य है, उस बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए वह कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मीडिया कर्मी जो है बात कहने लगता है कि दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानते हैं। अर्थात ये बात कहा गया, उसकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की ही मनोदशा दुख पीड़ा से परिपूर्ण एक जैसी हो जाएगी। अर्थात दोनों जो है उस पीड़ा को अनुभव करेंगे, दोनों को उस पीड़ा का एहसास होगा, तब कार्यक्रम को सफल माना जाएगा। मीडिया कर्मी की ऐसा मानना है। ठीक है, आगे बात कहा गया, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अपाहिज व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण प्रस्तुतकर्ता के निर्देश पर रो नहीं पाता है। जब रो नहीं पाता है तो वह उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराता है, जैसे पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए अत्यंत जरूरी है। आप जानते हैं, पीड़ा को व्यक्त करने के लिए किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पीड़ा जो है जिस समय व्यक्त करने कहा गया उस समय कोई आवश्यक नहीं है कि आपको उस समय में रोना आ जाए, उस समय आप अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकें। वास्तव में यही बात यहाँ पे कवि जो है बताने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। इस सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम जो है व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है, क्योंकि इससे अमानवीय की स्थिति पैदा होती है, जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने
मीडिया कर्मी की जो असंवेदनशीलता है उसे व्यक्त करते हुए कहने लगते हैं, क्योंकि उस मीडिया कर्मी के लिए, उस अपंग व्यक्ति के लिए, उस अपाहिज व्यक्ति के लिए, वह अपाहिज व्यक्ति के लिए वह यह बात अपाहिज व्यक्ति के लिए वह जो है उसकी पीड़ा को सांत्वना देना नहीं है उसका उद्देश्य, केवल व्यवसायीकरण है उसके पीड़ा के लिए। उसके पीड़ा को व्यवसायीकरण में वह लाना चाहता है मीडिया कर्मी जो है, और अपनी टेलीविज़न का टीआरपी जो है बढ़ाना चाहता है, उसकी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी असंवेदनशीलता को कवि ने व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से। तो बच्चों, आप सबको धन्यवाद।